नमस्कार, परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी एस्ट्रो एडवाइज़र रीना शर्मा। हमने जो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस्ड सीरीज़ शुरू की थी, हमारी जन्म पत्रिका के अलग अलग भावों के बारे में, डिफरेंट हाउसेस जो हमारे हॉरोस्कोप में होते हैं उनके बारे में, आज हम उसमें तीसरे पड़ाव पर हैं, यानी कि हम बात करेंगे पत्रिका के तीसरे घर के बारे में। तो हमारी कुंडली का तीसरा घर क्या बताता है? हमारी कुंडली का तीसरा घर बताता है हमारे यंगर सिबलिंग्स के बारे में, हमारे कम्युनिकेशन के बारे में, हमारे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स के बारे में, और वो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि हमारे अंदर फिजिकल एबिलिटी या एथलेटिक स्ट्रेंथ कितनी होगी, हम कितने फिजिकली स्ट्रांग होंगे, हम स्पोर्ट्स में या गेम्स में कितना अच्छा परफॉर्म करते होंगे। थर्ड हाउस रोड्स और स्ट्रीट्स को भी दर्शाता है। थर्ड हाउस मीडिया को दर्शाता है। तीसरा भाव हमारी कुंडली का टेलीविज़न, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा, इनको भी रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड हाउस हमारे एफर्ट्स, हमारी करेज, इसको भी डिपिक्ट करता है। जब भी किसी की पत्रिका में उसका तीसरा भाव या थर्ड हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है तो वो इंसान उतना ही ज़्यादा करेजियस होता है, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ होती हैं। हमारी जन्म पत्रिका का तीसरा भाव ये भी दर्शाता है कि हमारे फैमिली गेन्स कितने होंगे, हमारे फैमिली के पास वेल्थ कितनी होगी। ऑल्दो फैमिली वेल्थ इज सीन थ्रू सेकेंड हाउस, बट सेकेंड हाउस से सेकेंड कौन है? दैट इज़ द थर्ड हाउस। सो उससे भी हमें पता चलेगा। यहाँ में एक कॉन्सेप्ट होता है ज्योतिष में विच इज़ कॉल्ड भावद भावम। उसके बेसिस पे भी मैं आपको बताऊंगी कि एक पर्टिकुलर हाउस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट वन सिंगल हाउस, इट्स अबाउट द भावद भावम, दैट इज द हाउस विच इज इक्वली अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाउस। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेकेंड हाउस का भावद भावम होगा थर्ड हाउस, क्योंकि वो सेकेंड हाउस से सेकेंड है। सिमिलरली फिफ्थ हाउस का भावद भावम होगा फिफ्थ हाउस से फिफ्थ हाउस। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। हमारी पत्रिका का तीसरा घर ये भी बताता है कि हमारी मेंटल इंस्टेबिलिटी कितनी होगी, क्या हम मेंटली स्टेबल होंगे या अनस्टेबल होंगे। और ये उपदेशों का भी घर है। तीसरे घर पे डिपेंड करता है कि हम कितने उपदेश देते होंगे। हमें कोई साधु संत होने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ वी आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हमारी ये आदत होगी कि अपने भाई बहनों को और अपने दोस्तों को, क्योंकि थर्ड हाउस फ्रेंड्स को भी डिपिक्ट करता है, हम उपदेश देते रहते हैं। मतलब उन्हें समझाते रहते हैं कि ऐसे करिए, इस काम को ऐसे करिए, आपको ऐसे करना चाहिए। आपकी कुंडली का तीसरा भाव ये भी बताता है कि आपकी माँ को मोक्ष मिलेगा या नहीं इस जन्म में। और तीसरा भाव ये भी बताता है कि अगर आपको फॉरेन सेटलमेंट में इंटरेस्ट है, क्या आपका फॉरेन सेटलमेंट होगा, क्या आप अपने होमलैंड से दूर जाएंगे। क्योंकि होमलैंड से दूर जाने के लिए आपके थर्ड हाउस को डेफिनेटली देखा जाता है अलॉन्ग विद मैनी अदर हाउसेस लाइक फोर्थ हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। थर्ड हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट द होप्स, डिजायर्स एंड विशेज ऑफ योर चिल्ड्रन, especially about the first child, the wishes, hopes and desires of the first child. And also second house depicts jobs at a very higher strata, administrative jobs. आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में होंगे या नहीं होंगे, आपके फादर इन लॉ कैसे होते हैं वो भी थर्ड हाउस से पता चलता है। थर्ड हाउस इमरजेंसीज को भी डिपिक्ट करता है। थर्ड हाउस लाइफ एंड डेथ सिनारियोज को भी बताता है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा होना होगा, घटना होगा, तो वो थर्ड हाउस में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियरली रिफ्लेक्ट हो जाता है। देखिए, थर्ड हाउस को पॉपुलरली एक दुस्थान भी कहते हैं, मतलब द हाउस ऑफ मिसफॉर्च्यून। देयर आर 3-4 हाउसेज इन द हॉरोस्कोप जिसे कि जिन्हें हम मिसफॉर्च्यून का हाउस या दुस्थान कहते हैं। उसमें से थर्ड हाउस सबसे माइल्ड है। मैं ऐसा समझती हूँ, वो दुस्थान तो है, लेकिन बिकॉज दैट्स द हाउस विच इज़ राइट ऑपोजिट टू योर भाग्य स्थान, दैट इज़ राइट ऑपोजिट टू 9th हाउस, ठीक 180 डिग्री पे जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ द हाउस ऑफ योर करेज, योर एफर्ट्स। तो वो दुस्थान
कह सकते हैं उसको, लेकिन वो आपको एक अलग सी एक ताकत देता है, एक स्ट्रेंथ देता है फ्रॉम विद इन, विच मेक्स यू डू थिंग्स विच नॉर्मली पीपल कैन नॉट डू। सो थर्ड हाउस इन अ वे, अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ हैं, जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें थर्ड हाउस बहुत काम आता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड उपचय हाउस, ये पुरुषार्थ का घर है। Here you can use your free will to the fullest. आप वो काम कर सकते हैं अपना फ्री विल यूज़ करके जिससे कि आप अपने सेल्फ को, अपने ओन सेल्फ को या अपने उस फील्ड को, अपने पर्सनालिटी के उस एस्पेक्ट को निखार सकते हैं और उतना ज़्यादा उस पोटेंशियल को बाहर निकाल सकते हैं with the help of the planet associated with third house, maybe the third lord or maybe the planets which are placed in third house. Sometimes they give you that much of strength कि आप अपने डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कामों को बहुत आसानी से कर जाते हैं। थर्ड हाउस से हम आपकी माँ को भी देखते हैं। अब आप बोलेंगे कि माँ तो हमेशा फोर्थ घर से या चौथे भाव से देखते हैं जन्म पत्रिका के, विच इज़ राइट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अव्वल दर्जे के एस्ट्रोलॉजर हुए हैं मिस्टर A.V. सुंदरम। A.V. सुंदरम जी का ये कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने बहुत सारी पत्रियों पे लगाया और अपने एक्सपीरियंस से मैं कह सकती हूँ दैट इट वर्क्स, इट्स वेरी ट्रू। देखिए, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होते, जब तक आप अपनी माँ पे निर्भर हैं, आप उसके छत्र छाया में हैं अपनी माँ के, तब तक आप फोर्थ हाउस से आपको अपनी माता को देखना होगा, या कोई भी आपकी माँ के बारे में देखेगा तो फोर्थ हाउस तक से देखेगा जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए। पर जैसे ही आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आपकी माँ के बारे में अगर हमें आपके जन्म पत्रिका में से कुछ देखना है तो वो हम थर्ड हाउस से देखेंगे, फोर्थ हाउस से नहीं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी एप्लीकेबल। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सारी पत्रिकाओं पे अप्लाई करके देखा है एंड इट वर्क्स वेरी वेरी वेल। अच्छा, थर्ड हाउस इलनेसेस, सिकनेस एंड डेथ्स ऑफ योर बॉसेस, इनको भी दर्शाता है। आपके जो बॉसेस हैं उनको किस तरीके के हेल्थ इश्यूज आएंगे, ये पता चलता है आपकी कुंडली के थर्ड हाउस से। आपने किन कर्मों का संचय करा है, ये भी आपकी कुंडली के तीसरे भाव से पता चलता है। और अगर किसी के जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि उन्हें किसी कन्फाइंड जगह पे जाना पड़े, जैसे असाइलम्स, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह या जेल, तो वो भी हम आपके तीसरे घर से या तीसरे घर की कंडीशन या उसके स्वामी, उसके प्लैनेट जो उससे एसोसिएटेड है, उसकी कंडीशन से बता सकते हैं। वो कारण जिसकी वजह से आप फॉरेन लैंड्स में जा सकते हैं, वो कारण, वो रीज़न आपको थर्ड हाउस बताता है। ऑल्दो आप फॉरेन लैंड्स में जाएंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे और किस वहाँ पे सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, उसके लिए दूसरे हाउसेस है, जैसे 12th हाउस है और भी हैं, लेकिन उसका कारण कि आप क्यों जाएंगे या मेंटल असाइलम या हॉस्पिटल आप क्यों जाएंगे, ये थर्ड हाउस बताता है। तीसरा भाव आपकी जन्म पत्रिका का आपके बड़े भाई बहनों के बच्चों के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो ये थी समझ मेरी आपकी कुंडली के या किसी की भी जन्म पत्रिका के तीसरे भाव के बारे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो या नई लगी हो, आपको कुछ नया जानने को मिला हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग कि मुझे व्यूज़ तो काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में थोड़ा कंजूसी हो रही है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहित करें और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नमस्कार।